अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, पहला टॉपिक आज हमारा ये होगा, इस पे हम बात करेंगे, नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा जनाब, पंजाब के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन की जो पेंशन में इजाफा हो 15%, उसको हम देखेंगे। अफसोस के साथ पिछले साल की तरह इस साल भी पंजाब के पेंशनर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या नाइंसाफ़ी हुई, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बात करते हैं जनाब पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों का। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ जनाब, वो ग्रेड 1 से 16 तक 25% का इजाफा किया गया है और ग्रेड 17 से 22 तक जो है वो 20% का इजाफा किया गया है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली। ठीक है, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 25% इजाफा है और ग्रेड 17 से 22 तक जो है वो 20% का इजाफा है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। मतलब तब तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है उस पर इनकम टैक्स कटौती के बाद जो है वो आपको इजाफा मिलेगा। तो जनाब, सरकारी मुलाजमिन जो करंटली वर्क कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमिन जो है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तनख्वाह में जनाब ग्रेड 1 से लेकर 16 तक 25% का इजाफा और 17 से 22 तक 16-20% का इजाफा। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। दूसरे टॉपिक की तरफ आते जनाब, ये जो सर्कुलर इशू हुआ है पेंशन के हवाले से, जनाब ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन ऑफ सिविल पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये सर्कुलर जनाब इशू हो चुका है 12 जुलाई 2024 का। ये पढ़ते हैं और पंजाब के पेंशनर्स के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, देखिए एक बात बहुत ही क्लियर है, सिंध ये नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा है। ठीक है, विफाक नहीं कर रहा है, मेंशन कर रहा है जो सर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है कि जनाब हम इनको भी देंगे और सिंध कहता है हम इनको भी देंगे, लेकिन पंजाब कहता है हम नहीं देंगे। वो क्या चीज़ है वो अभी शेयर करते हैं आपके साथ। पेंशन के हवाले से जो सर्कुलर आपके सामने दिख रहा है जनाब, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, ये शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, आई एम डायरेक्ट टू स्टेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ बीन प्लीज टू सैंक्शन एन इंक्रीज ऑफ 15% ऑफ पेंशन 1 जुलाई 2024। सर्कुलर होपफुली आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इस सर्कुलर में इसके अलावा उन्होंने बात की 2011 में जो है 7.5% का जो इजाफा हुआ है वो भी हम देंगे पेंशनर्स को। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है 2015 में जो 15% का इजाफा हुआ वो भी मिलेगा इन पेंशनर्स को। और साथ ही साथ 2022 में जो 15% का इजाफा हुआ है वो भी मिलेगा पेंशनर्स को। तो जनाब, पंजाब की जो पेंशन हैं उनकी पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। अच्छा, मसला कहाँ पर आया वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, पैराग्राफ 3 पढ़ें, ये देखें क्लियर, मैं आपको दिखाता हूँ। द 15% इंक्रीज इन पेंशन एज मैंशन एट पैरा 1 above will not be eligible to the pensions who would retire after 1 जुलाई 2024। मतलब 2024 के बाद, 1 जुलाई 2024 के बाद जो लोग रिटायर होंगे उनको जो 15% का इजाफा हुआ है बजट 2024-2025 में वो नहीं दिया जाएगा। 2011 का इजाफा, 2015 का इजाफा, 2022 का इजाफा जो 15%, 7%, 15% हुआ है वो दिया जाएगा। ठीक है, पुराने पेंशनर्स को। और इसके अलावा 15% का इजाफा वो भी दिया जाएगा पुराने पेंशनर्स को। लेकिन वो लोग जो 1 जुलाई 2024 से रिटायर होंगे उनको जो बजट 2024-2025 में 15% का इजाफा किया गया है वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपके सामने विफाक का जो है वो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। विफाक ने क्या कहा है इसके पॉइंट देखें जनाब आप। ये देखिए पैरा नंबर 2, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। ये विफाक का है जनाब। विफाक ने जो पेंशन में इजाफा किया, क्या है, क्या कह रहे हैं जनाब, द इंक्रीज ऑफ पेंशन 15% एज मैंशन एट पैरा 1 above will also be admissible to the pensioners who would retire
और आफ्टर 1 जुलाई 2024, ठीक है। मतलब जो लोग 1 जुलाई या 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर होंगे उनको भी 15% का इजाफा दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है जनाब? विफाक कह रहा है। बहुत अफ़सोस के साथ जनाब पेंशनर्स जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है जनाब कि उनकी पेंशन में 15% इजाफा हो गया है। लेकिन वो जो लोग जो 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद 2024 के बाद रिटायर होंगे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर 2023-2024 के बजट में भी हुआ था कि जो इजाफा हुआ था 17.5% का, वो जो 1 जुलाई 2023 को जो पेंशनर्स रिटायर हो रहे थे उनको नहीं दिया गया था। इसी तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि 1 जुलाई 2024 या उसके बाद जो पेंशन रिटायर होंगे उनको ये 15% का इजाफा नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ हो रहा है पंजाब के पेंशनर्स के साथ। सिंध कह रहा है कि हम जो है उन पेंशनर्स को भी 15% का इजाफा देंगे। विफाक कह रहा है जो 1 जुलाई के बाद जो पेंशन रिटायर होंगे हम उनको भी 15% का इजाफा देंगे, लेकिन पंजाब कहता हम नहीं देंगे। बहरहाल क्या रीज़न है पंजाब क्यों नहीं दे रहा है? लास्ट ईयर भी नहीं दिया था, इस साल भी नहीं दिया, अल्लाह नोज़ बेटर। बहरहाल मज़ीद कोई अपडेट आती तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग जो वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।